जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिमांशु क्लासेस। दोस्तों, मैंने आपके साथ इग्नू से रिलेटेड 3 वीडियो शेयर किया है। इसमें पहला जो वीडियो है दोस्तों वो है कि असाइनमेंट कैसे बनाते हैं, और दूसरा जो वीडियो है वो है MHI 03 का और MHI 06 का गेस क्वेश्चन। ये जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है दोस्तों, इग्नू का टर्म एंड एग्ज़ाम 2021 का जून का, जो अब कोरोना के चलते अगस्त में लिया जा रहा है दोस्तों, इसका MHI 03 और MHI 06 ये 2 क्वेश्चन से, दोनों पेपर से रिलेटेड जो गेस क्वेश्चन है वो मैंने आपके लिए लाया हूँ। अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मैं आपके साथ एजुकेशन से, हेल्थ से, डिफेंस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो शेयर करते रहता हूं दोस्तों। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की जो वीडियो है दोस्तों, आज का ये वीडियो MHI 10 का है दोस्तों। इसमें मैं MHI 10 से रिलेटेड जो अभी एग्ज़ाम हो रहा है, जून टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2021 का, जो अगस्त में लिया जा रहा है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, इसका गेस क्वेश्चन है दोस्तों। और डेफिनेटली ये बहुत ही सटीक है, एक कड़ी मेहनत से तैयार किया हुआ है, और इससे आपको एग्जामिनेशन हॉल में इतना ही क्वेश्चन आप अगर कंप्लीट करके जाते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए गेस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। दोस्तों, ये टर्म एंड एग्ज़ाम जून में होना था, लेकिन कोरोना के चलते ये अगस्त में हो रहा है दोस्तों। 2021 का ये गेस क्वेश्चन है आपके लिए MHI 10 का। दोस्तों, इसमें मैंने 8 क्वेश्चंस लॉन्ग से और लगभग 10 क्वेश्चन शॉर्ट से रखा है दोस्तों, और आप निश्चित ही ये समझ लीजिए कि इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है वो है कि लेफेब्रे की स्थान की अवधारणा के विशेष संदर्भ में स्थान संबंधी विशेषताओं की चर्चा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन जो है वो पोलिस क्रेसी क्या है और यह किस तरह से पोलिस गार्किक नगरों से भिन्न है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, अथवा मैंने उसको रखा है कि मध्यकालीन नगरवाद की धारणा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नंबर 3 जो क्वेश्चन है, हड़प्पा नगरों की संरचना का विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। अथवा ये आ सकता है, क्या आप जे जी शंकर के विचार से सहमत हैं कि पहले और दूसरे नगरवाद के बीच कोई समयांतर नहीं था। दोस्तों, ये जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये मैंने पूरा एक बुक से निचोड़ करके निकाला है। मैंने पिछले वीडियो में भी यही बातें बोली थी कि इसमें आप देख रहे हैं हैंड रिटेन है, तो डेफिनेटली है कि कहीं से तो ये मेहनत के साथ ही आपके सामने आया है। तो जो नंबर 4 क्वेश्चन है दोस्तों, वो है कि पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में सार्वजनिक और घरेलू स्थापत्य के बीच किस प्रकार विभेद किया है। यानी हड़प्पा से भी क्वेश्चन है और मोहनजोदड़ो से भी। अगर दोनों पूछा तो ठीक है, नहीं तो एक तो डेफिनेटली पूछना है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको ये भी तरह से पूछ सकता है मोहनजोदड़ो से, अथवा मैंने उसको लिखा है कि मोहनजोदड़ो में उत्खनन में मिले शिल्प सूचकों की सूची बनाइए और इन सूचकों से शिल्प उत्पादन का कौन सा पैटर्न उभरता है। उसी तरह से नंबर 5 में प्रारंभिक तमिलकम में प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरीय केंद्रों की क्या विशेषता है। दोस्तों, उतनी मोटी किताब है और उसमें से सिर्फ ये 10 क्वेश्चंस पढ़ लेना और उसके बाद इसी को लेकर के एग्जामिनेशन हॉल में बैठना एक समझे रिस्क है दोस्तों। लेकिन आप इस रिस्क से मत डरें, क्योंकि मैंने पूरे रिस्क को रिमूव करके आपके लिए क्वेश्चन लाया है। दोस्तों, तक्षशिला घाटी में विभिन्न नगरों की स्थिति की विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए, नंबर 6। और इससे तक्षशिला से ये ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि तक्षशिला घाटी के सिरकप और सिरमुख
नगरों के साथ भी टीले की तुलना कीजिए और विषमता बताइए। देखिए दोस्तों, सिरकप और सिरमुख जो क्वेश्चन है ये पिछले 2 साल में ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया। तो डेफिनेटली है कि बहुत सारे जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो नेक्स्ट ईयर में उसको लॉन्ग क्वेश्चन में कन्वर्ट करता है इग्नू। तो इसमें ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। नंबर 7 जो है कि अर्थशास्त्र के राजधानी नगर के विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। नंबर 8 क्वेश्चन है कि उत्तर गुप्त काल में नगरवाद की प्रकृति अथवा विशेषता की विवेचना कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि खाली प्रकृति दे दिया, कभी कभी विशेषता के बारे में पूछ दिया, तो ये दोनों चीज़ों को हम लोगों को देख लेना है। अब मैं आपके बीच में शॉर्ट क्वेश्चन रख रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन लगातार शॉर्ट क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कि लगातार रिपीट कर रहा है। कुछ क्वेश्चंस पिछले दिसंबर में पूछता है तो उसको ये आपको जून में कुछ हटाता है, कुछ उससे भी रिपीट करता है। तो देखिए, मंदिर और नगरीकरण, ये आप पढ़ लीजिए। दूसरा है दक्कन का नगरीकरण, तीसरा जौनपुर, चौथा क्वेश्चन जो है वो गुलबर्गा और बीदर से आ सकता है। नंबर 5 कांचीपुरम, 6 हड़प्पा की सावधान प्रथाएं। हड़प्पा की सावधान प्रथाएं, देखिए दोस्तों, इसको ऐसा आप जो शॉर्ट क्वेश्चन को आप पढ़ें ताकि अगर कभी ऐसा हो सकता है, मैं तो कोई इग्नू में बैठ करके ये क्वेश्चन नहीं बनाया हूँ कि ये डेफिनेटली शॉर्ट में ही आएगा, हो सकता है इससे लॉन्ग से भी क्वेश्चन पूछ दे। तो इस तरह से पढ़ना है कि शॉर्ट में पूछे अथवा लॉन्ग में पूछे, हमें उसका आंसर दे देना है। तो हड़प्पा की सावधान और नंबर 7 जो है वो नगरवाद संबंधी हेनरी पिरेन के विचार, और 8वां आपको दिखाई दे रहा है कालपी। ये 8 क्वेश्चंस हैं टोटल शॉर्ट क्वेश्चन में, और इसमें से ही आपको डेफिनेटली पूछेगा। आपको 2 तो ही आंसर ही देना है। तो 8 क्वेश्चंस जो आपको मैंने यहाँ पर जो दिया है दोस्तों, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसमें 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, आप निश्चिंत रहें। कि दोस्तों आपने देखा कि पार्ट 1 का क्वेश्चन था वो टोटल। अब मैं पार्ट 2 से आपको, जब एग्जामिनेशन हॉल में आप जाइएगा तो आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, भाग 1 भाग 2 करके, उसमें आपको किसी में 3 देना है और किसी से आप 2 से दे सकते हैं। टोटल 5 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। तो इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि विजयनगर काल में शहरी प्रक्रियाओं के विकास की समीक्षा कीजिए। नंबर 2 है बीजापुर और गोलकुंडा के किला नगरों के विकास का विश्लेषण कीजिए। और नंबर 3 है 17वीं 18वीं शताब्दी में सूरत नगर के विकास का परीक्षण कीजिए। नंबर 4 है अहमदाबाद की योजना और वास्तुकला को वर्णन कीजिए। यानी आप यहाँ देख रहे हैं बीजापुर, गोलकुंडा, विजयनगर, अब अहमदाबाद, सूरत। तो यहाँ पर जो सेकंड भाग में क्वेश्चन जो पूछता है ना, वो नगर से ही संबंधित क्वेश्चंस पूछता है। नंबर 5 जो है वो मध्यकाल में अजमेर नगर के विकास के पैटर्न की चर्चा कीजिए। नंबर 6 है पूना शहर के ऐतिहासिक विकास की व्याख्या कीजिए। नंबर 7 है 1857 के विद्रोह ने नगर के नगरीय जीवन को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया। ये क्वेश्चन मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट ज़्यादा लगा दोस्तों, और इसको तो आप डेफिनेटली बेहतर तरीके से कंप्लीट करके आप जाएं। टिप्पणी करना है इस पर। नंबर 8 है कि उस प्रक्रिया का विवरण दीजिए जिसके परिणाम स्वरूप बम्बई के द्वीप एक एकीकृत केंद्र में रूपांतरित हुए हैं। यहाँ अथवा करके भी मैंने एक क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत से दिया है कि दिल्ली सल्तनत काल के अधीन नगरीकरण प्रक्रिया की चर्चा कीजिए। दोस्तों दिल्ली सल्तनत बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरह से देख सकते हैं। रिपीट भी कर सकता है, हो सकता है कि इस बार हटा दें, लेकिन हमें इस क्वेश्चन को पढ़ के ही जाना है। अब शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने आपके लिए यहाँ पर कुल 10 क्वेश्चंस लेकर के उपस्थित हूँ दोस्तों। इसमें लाहौर, पटना, नगर कॉलोनियाँ, धार्मिक अभिव्यक्ति, उसके बाद नंबर 5 लखनऊ, कोलकाता, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, बनारस, मांडवी, और नंबर 10 मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद दोस्तों दीर्घई होता है हर्षी, यहाँ पर हर्षई लिखा है, तो मुर्शिदाबाद। ये कुल टोटल ये 2 पार्ट के क्वेश्चन है दोस्तों, और आप
आपको देखने के बाद ऐसा अनुमान लग गया होगा कि ये जितने भी क्वेश्चन आपके बीच में मैंने रखा है वो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है और इसी से आपको एग्जामिनेशन हॉल में पूछने जा रहा है। तो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।